से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बयान दिया है, बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहे तो स्वागत, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कहा यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने। अविनाश पांडे जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि सभी 403 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बीएलएस की नियुक्ति की गई है, वो अब बयान दे रहे हैं बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहे तो स्वागत। और ताकत देने का एक ही माध्यम है बेहतर संगठन। तो अगर गठबंधन होता है तो एक बेहतर समन्वय के साथ, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने में हम कामयाब होंगे। सर, क्या बीएसपी के लिए विकल्प खुले हुए रास्ते खुलेंगे आप लोग? स्वाभाविक है, बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी कैमरे के सामने बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में संभावनाओं से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, अविनाश पांडे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सभी 403 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस। आज वो बसपा सुप्रीमो को ऑफर दे रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाएं। बिल्कुल, देखिए अविनाश पांडे प्रभारी भी हैं, कांग्रेस के महासचिव भी हैं और जिस तरह का बयान है ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने कहा था कि सभी 403 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज उनकी तरफ से कहा गया कि बसपा के लिए भी विकल्प खुले हुए हैं, अगर वो आना चाहे तो इसे इंकार नहीं किया सकता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस की तलाश में है या फिर राजनीति का ये दबाव की राजनीति कह सकते हैं, सपा पे दबाव बनाने के लिए कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हो और ऐसे में दूसरी पार्टी है उस पर दबाव बनाया जाए, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो। लेकिन जो बयान है अपने आप में बड़ा बयान है, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन और उस बीच में इस तरह का बयान देना कि अगर बीएसपी आती है तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, कई चीजें कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं और जो विकल्प हैं उस पर विचार किया सकता है। तो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कहा सकता है कि जो गठबंधन है, गठबंधन वहां की जो गठबंधन है और जो बयानबाजी चल रही है उससे क्या कह सकता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, और लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी संभावनाओं को खारिज किया जाता है और वो कहते हैं कि ये तो आला कमान आपस में बात करेगा, नेता तो बयान देते ही रहते हैं। और बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में इनवाइट करना, क्या ये माना जाए कि सपा से चर्चा के बाद कांग्रेस की ओर से ऐसा कहा गया है, या फिर ये कांग्रेस है जो एक तरीके से समाजवादी पार्टी को टेस्ट कर रही है? देखिए, ये भी कहा सकता है कि समाजवादी पार्टी को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो बयान दिया गया है वो कोई प्रवक्ता नहीं है, वो वहाँ के प्रभारी हैं और कांग्रेस के महासचिव भी हैं। तो ऐसे में बयान को गंभीरता से लिया जा सकता है, क्योंकि जो बयान दिया गया उसमें साफ तौर पे कहा है कि विकल्प खुले हुए हैं, अगर वो आते हैं तो बातचीत जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि दोनों के बीच में सपा और कांग्रेस गठबंधन में है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उससे पहले जो बयानबाजी की गई और कहा गया कि पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, हालांकि इसमें सफाई भी दी कि पंचायत चुनाव आमतौर पर अकेले लड़ती रही है पार्टियां। दूसरी तरफ जो विधानसभा चुनाव को लेकर कहा गया कि 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जबकि वहां गठबंधन है, फिर भी कह रहे हैं कि मजबूती दिखानी होगी तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। फिर आज एक जो बयान दिया गया है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दोनों को सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि दूसरे मायने अगर निकाले जाए तो एक दबाव की राजनीति से कह सकते हैं। बिल्कुल, और रवि थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले भी इंडिया गठबंधन में इस तरह की अटकलें लगी थी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया था कि अगर बहन जी इसमें शामिल हो जाएं तो यूपी में वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं। कुछ इस तरह की बातें भी कांग्रेस की ओर से कही गई थी। बिल्कुल, देखिए बीएसपी को लेकर कांग्रेस हमेशा सॉफ्ट रही है। बयान को अगर आप देखें तो सपा से तलखियां भी कभी कभी होती रही है, लेकिन बीएसपी को लेकर बयान सॉफ्ट होते रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि प्रभारी जैसे अगर उस प्रदेश का प्रभारी अगर इस तरह का बयान दे तो कहीं ना कहीं या तो ये माना सकता है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है, या फिर आला कमान से इस विषय पर चर्चा कभी हुई हो, या फिर जो सबसे अहम बात कही जा रही है कि दबाव बनाने की राजनीति होती है। जो अलायंस पार्टनर है उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए कि जो पार्टी है वो कमजोर नहीं है। अगर अभी की बात करें तो बहुत ज्यादा वजूद नहीं है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी की 403 सीटों पे हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी के जो वर्कर है उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन बीएसपी को लेकर जो बयान दिया गया वो जरूर कहा सकता है कि जो गठबंधन के बीच में अगर बातचीत करनी हो तो बिना आला कमान के इस तरह के बयान नहीं दिए जाते हैं। जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी है रवि जो कि अपने पत्ते नहीं खोल रही है और लगातार वो
इसी के इर्द गिर्द अपने बयान घुमाते हुए दिखती है कि भाई आला कमान आपस में बात करेंगे दोनों पार्टियों के। गठबंधन क्या इंटैक्ट है या कांग्रेस की अपेक्षाएं ज्यादा है, सपा उसके लिए तैयार नहीं है, ऐसी कोई भी खबर जो है वो ऑफिशियल माध्यम से सपा की ओर से अभी तक बाहर नहीं रखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मुखर रूप से बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि हम सभी 403 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, हम BLAs नियुक्त कर चुके हैं। तो क्या कांग्रेस कोई ऐसी संभावना देख रही है कि अगर मनचाही सीट नहीं मिली तो वो अपने अलायंस के साथ भी यूपी में उतर सकती है? बिल्कुल, देखिए इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता है। अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो पहला जो पहली तैयारी है वो चाह रही है कि संगठन को किसी भी तरह से प्रदेश में मजबूत करें। संगठन का कमजोर है उत्तर प्रदेश में। जो बयानबाजी की बात है, बयानबाजी हालांकि दोनों तरफ से होती रही है, लेकिन ये इस तरह से बीएसपी को लेकर, बीएसपी भी एक स्ट्रांग फोर्स है वहां पे। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो बीएसपी का भी अपना एक वजूद है। और जिस तरह का बयान दिया गया और ये कहा गया है कि अगर वो आते हैं तो विकल्प खुले हुए, तो दबाव की राजनीति के अलावा कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से जो गठबंधन है उसमें भी दरार पैदा होती है। हालांकि जो लीडर्स बिल्कुल बिल्कुल, तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कह रहे हैं कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहे तो स्वागत। अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। धन्यवाद रवि। चर्चा के लिए यूपी के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है। इन 10 राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के 8, सपा और बसपा के एक सदस्य हैं। रामजी गौतम के बाद बसपा के लोकसभा और राज्यसभा में 0 सांसद हो जाएंगे। 36 साल में पहली बार होगा जब संसद के किसी सदन में बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। करीब 2 दशकों तक कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के बीच एक मजबूत तीसरे विकल्प के तौर पर उभरने वाली बीएसपी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब हालात ऐसे हैं कि पार्टी पहली बार संसद से पूरी तरह बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। 2012 के बाद से अगर देखें, हर चुनाव में उनके वोट परसेंटेज कम हुए हैं। 2022 में 12.8% जो पार्टी थी और सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सिर्फ 10% से भी नीचे आ गई। एक भी लोकसभा सीट उसको नहीं मिली। बीएसपी के इकलौते बचे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पार्टी की संसद में मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यूपी के 10 राज्यसभा सांसद साल 2026 के अंत तक रिटायर हो जाएंगे, जिनमें 8 बीजेपी, 1 बीएसपी और 1 एसपी से होंगे। राज्यसभा चुनाव का जो समीकरण अभी है उससे साफ है कि बीएसपी को अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में किसी सीट पर जीत मिलनी संभव नहीं है। ऐसे में 36 साल बाद ये पहला मौका होगा जब बीएसपी का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा या लोकसभा में नहीं होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद जीते थे। बीएसपी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साल 2026 के अंत तक रिटायर हो जाएंगे और फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बीएसपी 0 पर आ जाएगी। राज्यसभा से सीट खाली होगी तो फिर से बीएसपी को या तो एनडीए अलायंस के साथ या एनडीए अलायंस के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा ताकि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में हो सके। विधान परिषद के लिए भी यही स्थिति मायावती के साथ है। एक समय में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बल पर सत्ता में थी, आज वो रिप्रेजेंटेशन के लिए तरस रही है। बीएसपी ने 2007 में यूपी में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद से लगातार बीएसपी का प्रदर्शन गिरता गया। यूपी विधानसभा में जहां बीएसपी का 1 सदस्य है, वहीं बिहार की विधानसभा में भी 1 सदस्य है। उत्तराखंड में बीएसपी का 1 विधायक है, वहीं पंजाब में भी बीएसपी का 1 विधायक है। कुल मिलाकर अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती विधायकों की मीटिंग बुलाए तो एक कार में ही बीएसपी के देश भर से 4 विधायक आ जाएंगे। ऐसे में बीएसपी को अपनी दशा बदलने के लिए दिशा भी बदलनी होगी। पहले वोट फीसद कम हुआ और अब 36 सालों के बाद राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व 0 होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से वोट फीसद बढ़ाए जाने से लेकर के सदनों में अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाए जाने पर मेहनत से काम करने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।